नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता, सहायक प्राध्यापिका हिंदी विभाग राजर्षि महाविद्यालय सिवान, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा से। आज हम स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी प्रतिष्ठा द्वितीय पत्र में संकलित भूषण के पद, इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। दूसरा पद इस प्रकार है। इंद्र जिमि जंभ पर बाड़व सुअंभ पर, रावण सदंभ पर रघुकुल राज है। पौन वारिवाह पर शंभुरति नाह पर, ज्यों सहस बाहु पर राम द्विज राज है। दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज है। तेज तम अंश पर कान्ह जिमि कंस पर, त्यों मलिच्छ बंस पर शेर शिवराज है। यह पद भी शिवाजी की वीरता में और उनकी प्रशंसा में लिखा गया है। यहाँ पर तुलना की गई है। पूरे पद में उत्प्रेक्षा अलंकार है जिसमें कि तुलना की गई है किसी चीज़ की दूसरे से। पूरे पद में उत्प्रेक्षा अलंकार है, ब्रज भाषा है और यह कवित छंद है। पद का अर्थ इस प्रकार है। इंद्र जिमि जंभ पर, यहाँ पर कवि भूषण कह रहे हैं कि जिस प्रकार इंद्र जो है वो राक्षसों पर मतलब क्या भारी पड़ता है, यानी उसको हरा देता है, उसको जैसे दबोच लेता है, वैसे ही मतलब शिवराज की तुलना की गई है इन शिवाजी की इन सारी चीज़ों से। किन चीज़ों से? जैसे इंद्र जिस प्रकार राक्षसों पे हावी हो जाता है ना। बाड़व सुअंभ पर, जिस प्रकार से समुद्र पर जो वाड़वग्नि हावी हो जाती है। रावण सदंभ पर, जो दंभी रावण, अहंकारी रावण पर रघुकुल जिस प्रकार हावी हो जाते हैं, इसी प्रकार रघुकुल यानी राम। पौन वारिवाह पर, जिस प्रकार हवा बादलों पर हावी हो जाती है, वारिवाह यानी बादल, तो पवन जिस प्रकार वारिवाह पर हावी हो जाते हैं, उनको जिधर चाहे उड़ा कर ले जाती है। शंभु रतिनाह पर, जिस प्रकार शिव जी, शंभु यानी शिव जी, रतिनाह पर यानी कामदेव पर हावी हो जाते हैं। ज्यों सहस्र बाहु पर राम द्विजराज है, जिस प्रकार सहस्र बाहु पर परशुराम जो हैं वो हावी हो जाते हैं। दावा द्रुम दंड पर, दावा यानी अग्नि जो है पेड़ों के झुंड पर हावी हो जाती है। चीता मृग झुंड पर, और चीता जिस प्रकार जानवरों के झुंड पर हावी हो जाते हैं। भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है। भूषण कवि कह रहे हैं कि जैसे वितुंड पर यानी हाथी पर शेर जो है, सिंह जो है वो हावी हो जाता है, उसको झपट लेता है, उस पर हमला कर देता है। तेज तम अंश पर, जिस प्रकार अंधकार पर उजाला हावी हो जाता है। कान्हा जिमि कंस पर, श्री कृष्ण जैसे कंस को दबोच लेते हैं और उसको अपने कब्जे में ले लेते हैं, हरा देते हैं। त्यों मलेच्छ बंस पर शेर शिवराज है। तो ये सारी चीज़ों की तुलना करने के बाद अंत में कवि कह रहे हैं कि वैसे ही मतलब मुगलों पर, मुगल शासकों पर शेर शिवराज, उसी प्रकार शिवाजी जो थे वो हावी थे मुगल शासकों पर। आपको ज्ञात ही होगा मध्यकालीन भारत में, पूरे भारत में मुगल शासन कायम हो चुका था, परंतु महाराष्ट्र में जो थे शिवाजी उनसे पूरी तरह लोहा ले रहे थे। तो इसीलिए कवि ने ऐसा कहा है कि सारे उनकी प्रशंसा में ये पंक्तियाँ लिखी हैं, शिवाजी की प्रशंसा में, कि जिस प्रकार इन सारी चीज़ों की तुलना की है कि जैसे हवा जो है पवन पर हावी हो जाता, हवा जो है बादलों पर हावी हो जाते हैं, उसको उड़ा कर ले जाती है। जिस प्रकार अग्नि जो है पेड़ों को जला देती है, इसी प्रकार शिवाजी जो है वो मुगल शासकों पर हावी हो गए हैं, उन पर भारी पड़ गए हैं, और मुगल शासक जो हैं इनसे, शिवाजी की सेना से त्राही त्राही कर रहे हैं। यहाँ पर पूरे पद में उत्प्रेक्षा अलंकार है और अतिशयोक्ति अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, यह भी कवित्व छंद है, और वीर रस के इसमें वीर रस पूरी तरह, इसमें वीर रस पे ओतप्रोत ये पद है। इन सभी पदों की व्याख्या आप लिख लेंगे, सप्रसंग व्याख्या, जिसमें आप कवि का नाम बताएंगे, प्रसंग बताएंगे, किसके बारे में कहा जा रहा है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है, और उसके पश्चात इसका अर्थ लिखेंगे, और उसके बाद कला पक्ष की चर्चा करेंगे। अगर कुछ विशेष बात हो तो वो सबसे अंत में विशेष बात लिखेंगे। तो ये दूसरा पद है। फिर अगले वीडियो में
तीसरे पद की व्याख्या करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।